गाजा शहर का इतिहास 3,500 साल से भी अधिक पुराना है। उतना ही पुराना है गाजा का संकट भी। कभी मिस्र के कनानों के पास गाजा का राज था, तो कई कबीलों, धर्मों, समुदायों और साम्राज्यों में ये बंटता हुआ आया। यहाँ सिकंदर भी आए तो मोहम्मद साहब के साथी भी। गाजा ऐतिहासिक ही नहीं, पौराणिक भी है। लेकिन इस वक्त गाजा अपने हजारों साल के इतिहास में आए संकटों में सबसे बड़े संकट का सामना कर रहा है। यूएन के एक कमीशन ने कहा कि गाजा में इजराइल नरसंहार कर रहा है, तो इजराइल ने इसे बकवास बताते हुए अब लंबे समय से जिस बात की आशंका जताई जा रही थी वो काम कर दिया है। इजराइल की फौज अब ज़मीनी मार्ग से गाजा पर हमला कर रही है। मंगलवार को इजरायली हमले में 70 के करीब लोग मारे गए हैं। इजराइल ने गाजा के खिलाफ अपना आखिरी और निर्णायक युद्ध छेड़ दिया है। इजरायली रक्षा मंत्री ने कहा भी कि गाजा जल रहा है। इजरायली आर्मी ने गाजा पर पूरी तरह कब्जे की तैयारी शुरू कर दी है। इजरायली सेना ने सोमवार को गाजा शहर पर कब्जे के लिए बड़ा ज़मीनी हमला किया। इस हमले से क्षेत्र में पहले से मौजूद मानवीय संकट और ज़्यादा बढ़ सकता है। इजराइल बीते कई हफ्तों से गाजा पर बमबारी कर रहा है। इससे बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान हुआ है। गाजा में अक्टूबर 2023 से चल रही लड़ाई में 64,000 से अधिक फिलिस्तीनी नागरिकों की जान जा चुकी है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार ने पिछले महीने सेना को गाजा शहर पर कब्जे का आदेश दे दिया था। इसके बाद से गाजा पट्टी इजरायली सेना की घेराबंदी में है। इससे बड़े पैमाने पर विस्थापन और भोजन की कमी के चलते मानवीय संकट खड़ा हो गया है। इजरायली सेना कुछ हफ्तों से गाजा शहर के बाहरी इलाकों पर काम कर रही थी। अब वो शहर के केंद्र के करीब पहुंच रही है, जहां पिछले महीने करीब 10 लाख फिलिस्तीनी शरण लिए हुए थे। इजरायली रक्षा मंत्री काट्ज़ ने मंगलवार को कहा कि गाजा अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। हालांकि इजरायली रक्षा मंत्री ने कहा कि इजराइल आतंकी ढांचे पर प्रहार कर रहा है। हम हमास को हराने के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन दुनिया जानती है कि हर जंग में निर्दोष लोगों की मौत सबसे अधिक होती है। अमेरिकी विदेश मंत्री ने भी इजराइल से कतर जाते समय कहा कि इजराइल का आक्रमण शुरू हो गया है। अब हमारे पास समझौते के लिए बेहद कम वक्त बचा है। ये बयान अपने आप में इशारा था कि इजराइल का हमला तेज हो गया है। बता दें कि इजराइल पहले से ही गाजा के लगभग 75% हिस्से पे अपना नियंत्रण रखता है। अब वो क्षेत्र में पूरी तरह से कब्जा करने के लिए बड़े पैमाने पर जबरन विस्थापन की कोशिश में है। वही इजराइल ने कतर में हमास के नेताओं पर हमला किया था, जिसने पूरे मुस्लिम मुल्कों को एक साथ कर दिया है। इस बार मुस्लिम मुल्क न सिर्फ एक साथ आए बल्कि एक साझा सेना बनाने की बात पर भी विचार कर रहे हैं। कतर में 9 सितंबर को अरब और इस्लामी देशों के नेताओं ने एक शिखर सम्मेलन आयोजित किया था। इस समिट में दोहा में हमास नेताओं पर हुए इजराइल हमले की निंदा की गई। सारे मुस्लिम देशों ने एकजुटता का संदेश दिया। इस दौरान मुस्लिम देशों ने इजराइल के कतर पर हमले की आलोचना के साथ ही एक बड़े फैसले की ओर इशारा किया। उन्होंने नाटो जैसी एक सेना बनाने के विचार पर चर्चा की। बैठक में मुस्लिम देशों ने कहा कि हमारा अपना एक नाटो जैसा सैन्य संगठन होना चाहिए जो इजराइल की आक्रामकता का मुकाबला कर सके। लेकिन सवाल ये है कि अगर मुस्लिम देश नाटो जैसी सेना बना भी लेते हैं तो यह सेना क्या अमेरिका से भी मुकाबला करेगी? क्योंकि दुनिया जानती है कि जहां तमाम मुस्लिम देश इजराइल के खिलाफ खड़े हैं, वहीं अमेरिका चट्टान की तरह उसके पीछे खड़ा है। अमेरिका से अधिकांश मुस्लिम मुल्कों के अच्छे संबंध हैं। सऊदी अरब और अमेरिका के रिश्ते तो बेहद गहरे हैं। ऐसे में गाजा भले ही काली पट्टी बांधने और मुस्लिम मुल्कों में एकता दिखाने का मुद्दा बन गया हो, लेकिन गाजा की समस्या का हल किसी के पास नहीं। बल्कि जानकार तो ये भी कहने लगे हैं कि फ़िलिस्तीन का मुद्दा कई देश कभी सुलझने ही नहीं देना चाहते। अगर फ़िलिस्तीन का फैसला करने का हक केवल फ़िलिस्तीनियों के पास होता तो शायद ये जंग थम भी जाए। फिलहाल तो फ़िलिस्तीन और गाजा वो जख्म बन गए हैं जिसमें हर रिश्तेदार नमक ही डालता जा रहा है। इस बीच जंग की असली कीमत वो मासूम चुका रहे हैं जिनका जंग से वास्ता तक नहीं। गाजा के बुरे दिनों में अगले कुछ दिन शायद सबसे बुरे साबित। इजराइल अंतिम हमले की तैयारी में है, लेकिन ऐसी कौन सी तबाही है जो गाजा ने नहीं देखी? न जाने कितनी बार ये शहर उजड़ा और बसा है। हज़ारों साल का इतिहास गाजा में दोहराया जा रहा है, लेकिन इजराइल के इरादे गाजा को मिटाने के हैं। इतिहास गवाह है कि गाजा कई बार मिटकर खड़ा हुआ है। कनान से लेकर यहूदियों, मुस्लिमों, ईसाइयों सबका शासन गाजा ने देखा है।
मिस्र से मेसोपोटामिया तक, लेकिन शायद गाज़ा अपने हज़ारों साल के इतिहास के सबसे बड़े संकट के सामने खड़ा है। अगले कुछ दिन गाज़ा के लिए बेहद भारी साबित हो सकते हैं। साहिर लुधियानवी याद आते हैं, जो जंग के बारे में कहते हैं कि जंग तो खुद ही एक मसला है। जंग क्या मसलों का हल देगी, आग और खून आज बख्शेगी, भूख और एहतियाज कल देगी। इसलिए ऐ शरीफ इंसानों, जंग टलती रहे तो बेहतर है। आप और हम सभी के आंगन में शम्मा जलती रहे तो बेहतर है। बहुत बहुत शुक्रिया।